नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक चौंकाने वाला आंकड़ा इस वक्त सामने आया है और इस आंकड़े के सामने आने के बाद दुनिया भर में हलचल है। दरअसल मुस्लिम देशों में मौत की जो सजाएं हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। 2023 के बाद जो 2024 में एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो आंकड़ा है वो 32% बढ़ा हुआ नजर आया है। और अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पिछले 10 साल में ये रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिला है। सिर्फ 3 मुस्लिम देशों में ही 90% जो सजाए मौत है वो दी गई है। अगर हम ओवरऑल मौतों के आंकड़े की बात करें तो यहाँ सिर्फ 3 देश हैं। उन 3 देशों के बारे में आपको बताएंगे। एक आंकड़ा जो है इस रिपोर्ट के अनुसार ये कौन सी रिपोर्ट है इसके बारे में बताने की हम कोशिश करेंगे और बताएंगे, समझाएंगे अच्छे से कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की। ये इसकी एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले जरा बता दें कि साल 2024 में पिछले एक दशक की हम बात करें, यानी कि पिछले 10 साल की हम बात करें, तो सबसे ज्यादा लोगों की मौत की सजा जो है वो सुनाई गई है। खासतौर पर इराक, ईरान और सऊदी अरब में मौत की सजा के मामलों में लगातार जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। यानी कि ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए इन देशों में जो लोग क्राइम करके आए हैं, जिन लोगों ने इन देशों में क्राइम किया है, मुख्य रूप से जो बहुत खतरनाक क्राइम है उसके लिए सीधा सजाए मौत दे दी जा रही है। बहुत ज्यादा सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही। और हम देखते हैं कि इन देशों में जो ट्रायल्स हैं उसके तुरंत बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, लंबे समय तक चीजों को नहीं रखा जाता है। सीधा सजाए मौत जो है वो कई क्राइम्स में दे दी जाती है और इसलिए ये मौतों का आंकड़ा है जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो इस बार भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, साल 2024 में दुनिया भर में 1518 लोगों को मृत्युदंड की सजा जो है वो सुनाई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछले साल की तुलना में 32% ज्यादा, यानी कि 2023 के मुकाबले 2024 में 32% ज्यादा जो है सजाएं सुनाई गई हैं। और 2015 में 1634 मृत्युदंड के सबसे ज्यादा मामले जो हैं उस वक्त सामने आए थे। अब लगातार मानवाधिकार संगठन इस बात को कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है। ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। क्योंकि इसके आंकड़े में दुनिया के सबसे क्रूर देश जिसे माना जा रहा है वो चीन और उत्तर कोरिया या फिर वियतनाम में मौत की सजा के जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है वो सीधा किसी भी छोटी गलती पर सीधा सजाए मौत देता हुआ नजर आता है और वहां पर ज्यादा तानाशाही देखने को मिलती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो मृत्युदंड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जो है वो करते हैं। मतलब कुछ नहीं देखते हैं, सीधा जो मृत्युदंड है वही सुनिश्चित कर दिया जाता है, चाहे गलती कैसी भी हो कई देशों में। अगर हम बात करें रिपोर्ट की, तो हम रिपोर्ट अगर दिखाएं स्क्रीन पर कि वो रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो देखिए आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है और ये एक गैर सरकारी एक संगठन है। ये रिपोर्ट जो है उसने पब्लिश की है और बताया है कि भैया ईरान, इराक और सऊदी अरब में दुनिया भर में दी जाने वाली फांसी की सजा के 90% अकेले ही जिम्मेदार हैं। यानी कि दुनिया भर में जो फांसी की सजाएं हुई हैं उसमें सिर्फ 3 देशों में सबसे ज्यादा हुई हैं और 90% आंकड़ा बताया जा रहा है ईरान, इराक और सऊदी अरब में। अब देखिए आप, साल 2024 में दुनिया भर में 1518 लोगों की मृत्युदंड दिया गया, जैसे कि आपको बताया, जो इसके पिछले साल की तुलना में 32% था। 2015 में 1634 मृत्युदंड के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। ईरान, इराक और सऊदी अरब दुनिया भर में दी जाने वाली फांसी की सजा में 90-91% के लिए अकेले ही जिम्मेदार है। इसके बाद इराक की अगर हम बात करें तो इराक ने फांसी की सजा को 16 से 4 गुना बढ़ाकर 63 कर दिया। सऊदी अरब की बात करें तो यहां पर 172 से अलग 2 गुना बढ़ाकर यह संख्या 345 तक पहुंचा दी गई है। यानी कि इतना बड़ा उछाल मौतों की सजाओं में आया है। ईरान सबसे आगे इसमें रहा है और इसने साल 2024 में, पिछले साल में 972 लोगों को फांसी की सजा दी, जो 2023 की तुलना में 119 अधिक है। अब जो मैं
जो मैं बात करता आ रहा था कि पिछले साल के मुकाबले ये जो रिपोर्ट है वो 2024 की और पिछला साल हुआ यानी कि 2023, इससे पिछला साल उस पिछले साल की बढ़ोतरी जो है वो 32% ज्यादा 2024 में हुई है। अब इतने क्रूर तरीके से जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे यह पता लगता है कि यहां पर किस तरह की जो क्राइम्स हैं वो हो रहे होंगे, या फिर जो भी क्राइम्स हैं उनको सीधा मौत की सजा से ही जोड़कर देखा जा रहा है। अगर हम देखें तो ईरान ने 30 महिलाओं को फांसी की सजा दी है, यानी कि इन 3 देशों में सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी गई या फिर मौत की सजा जो दी गई है वो है ईरान में, और ईरान में 30 महिलाओं को भी फांसी की सजा दी गई है। वो ईरान जहां पर हमेशा से बुर्के को लेकर या फिर कहें कि हिजाब को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन इन दिनों नजर आते हैं, हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जो महिलाएं हैं वो नजर आती हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर हिजाब के विरोध में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सड़कों पर उतरती हुई नजर आती हैं। और महसा अमीनी आपको याद होगी जिन्होंने इस हिजाब प्रथा के खिलाफ, जो कि ईरान में जबरन थोपा जाता है महिलाओं पर, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था और उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद जो महिलाओं का गुस्सा है वो ज्यादा फूट पड़ा था, वो भी सड़कों पर आ गई थी। तो और ज्यादा ये प्रताड़ना वाले मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए थे। इराक में भी सभी फांसी आतंकवाद के अपराधों के लिए दी गई थी, और जबकि ईरान लगभग आधी फांसी नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए दी गई थी। ईरान में यह आंकड़ा दिखाता है कि नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए ईरान में फांसी दी गई। लेकिन अब मानवाधिकार संगठन इस बात को मानते हैं कि यह आंकड़ा तो बहुत कम है, इससे कहीं ज्यादा आंकड़े जो हैं उन देशों में हैं, चाहे वो उत्तर कोरिया ले लीजिए आप, वियतनाम में आप ले लीजिए, जहां पर सुना नहीं जाता है, जहां पर इतनी ज्यादा सुनवाई जो है वो कानून के तरीके से होती नहीं है। अब ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था और हमने सोचा कि ये आपके सामने रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप भी आकलन कर सकें, आप भी समझ सकें इन चीजों को। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट यहां पर रही। अब आप फिलहाल इस पर क्या सोचते हैं, इस रिपोर्ट पर कैसे देखते हैं आप इसे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।